नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर हम कितनी बार आपका फ़ोन लगाएं, कभी लगता ही नहीं है। लगता नहीं है फ़ोन या रिसीव नहीं होता, घंटी जाती है? मतलब 2-3 बार तो आपने उठाया ही नहीं है और 2-3 बार मतलब लगाया तो लग गया था। वैसे उठाते नहीं है आप। अरे तो कैसे संभव है कि दिन भर जितने फ़ोन आए सबसे बात किया जाए? संभव है क्या? हम्म, आप ही का नंबर अगर जो है फेसबुक यूट्यूब पर डाल दिया जाए, कितने फ़ोन एक दिन में उठा लेंगे? हाँ सर, हमने कई बार लगाया था तो मतलब कल भी लगाया था हमने, परसों भी लगाया था पहले तो तो बात हुई मतलब है ना कैसे कभी? तो। हाँ हुई है सर। तो बात जब रिसीव हुआ था तो हुई है। अब इसका अच्छा, आप लेकिन ही अब नहीं नहीं ना लग है। रहा था है। आप ही नहीं ना है, और भी लोग हैं, फोन करते रहते हैं, तो किसी एक या दो से बात होती है एक दिन में। अच्छा जब आपका रिसीव हुआ तो आपसे बात हुई। अच्छा, हम कह रहे थे आज और करके देखेंगे सर, उठा ले तो सही है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होगा। बताइए, तो पहले तो बात हुई है, फिर क्या रह गया? हाँ सर, हमारा ये था, हमने जो है ना एनआईएस से डीएलएड किया है। हम्म तो हम तो हमारा जो है ये पूछना है सर, हम हमारा कब तक होएगा, किस चरण में आएंगे मतलब हम। तो एनआईएस डिलीट की हैं अभी। हम्म हमने आज ही जो है व्हाट्सएप पर डाला है। हम्म, केंद्र का एक न्यूज है, तो वो पढ़ा आपने? केंद्र का नहीं सर, वो मैंने देखा नहीं है। अरे तो कम से कम व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर जो पीडीएफ दिया जाता है, कोई न्यूज आती है, न्यूज दिया जाता है, तो उसको देखा तो कीजिए, तब तो पता चलेगा ना कि क्या चल रहा हाँ है। सर, मैं देखती हूँ डेली, लेकिन मैंने देखा नहीं होगा। ऐसा है सर, हमारे रमजान चल रहे हैं। हम्म हाँ तो उस वजह से मैं थोड़ा अपना इबादत में भी लगी हुई हूँ, तो मैं देखा नहीं होगा, मैं देख लेती। तो रमजान में क्या मोबाइल यूज करना मना है? नहीं नहीं सर, मोबाइल यूज करना मना नहीं है, थोड़ा इबादत व्हाट्सएप वगैरह व्हाट्सएप करते हैं ना। व्हाट्सएप चलाना मना है? नहीं, व्हाट्सएप चलाना ही मना नहीं है, देखा नहीं है सर, मैं थोड़ा तो मिस हो गया 24 है। घंटे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में न जाने कितनी बार फोन उठाती होंगी। तो जो चीजें शेयर की जाती हैं सब पर नजर रखिए। टेलीग्राम पर जुड़ी हैं कि नहीं? ये वाला तो देखा है, क्या कहते हैं वो, डीएलएड बंद हो गया, ये वाली न्यूज तो देखा था। हम्म हरियाणा और झारखंड में। यूपी भी बंद कर और चुका है, बस अभी यूपी में। गजट नहीं हुआ हाँ है, गजट होना बाकी हाँ है। हाँ हाँ, ये तो देखा था। तो अभी हमने जो है आज ही एक न्यूज है केंद्र हम्म, सरकार की तरफ से, वो हमने शेयर किया है, तो उसको भी देख अच्छा लीजिए। उसमें भी जो है रिक्त पदों की बात की जा रही है। तो भर्ती तो तभी होती है ना जब पद रिक्त होते हैं। अच्छा। तो जो रिक्त पदों से संबंधित कहीं कोई चर्चा हो रही है तो उस पर भी नजर रखिए। ठीक है, तो तो व्हाट्सएप पर देखिए, जो केंद्र की योजनाएं हैं उसी में आप लोग का होना है। ये जो ट्रेनिंग है ये हम्म केंद्र ने कराया है। हम्म, तो केंद्र की योजना के तहत आप लोग को ट्रेनिंग हुआ है, तो केंद्र और राज्य दो अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन, अपना हम्म, दोनों सरकारें अलग अलग अपना काम करती हैं, तो दोनों पर नजर रखिए कौन क्या कर रहा है। तो केंद्र जो है बाल अच्छा। वाटिका शुरू कर चुका है। आपको पहले भी बताए होंगे कि एनआईएस डीएलएड जो है वो बाल वाटिका हम्म, यानी कि प्री प्राइमरी में होंगे। तो अभी तो अच्छा टाइम है उसमें। अभी प्राइमरी पर फोकस है। प्राइमरी में कमरे तैयार किए जा रहे हैं, प्राइमरी अच्छा। में अन्य सारे काम हो रहे हैं। उधर प्री हम्म, प्राइमरी बाल वाटिका का भी चल रहा है। अभी हमने वो भी फोटो डाला था बुलंदशहर का कि वहाँ पर प्री प्राइमरी का जो है शुभारंभ हुआ है। तो वहाँ कार्यक्रम हुआ, टेलीग्राम पर हमने डाला है फोटो, वो भी देख अच्छा, लीजिए। तो प्री प्राइमरी जैसे से कि संबंधित, बाल वाटिका से संबंधित जो भी न्यूज आ रहे हैं उनको देखते रहिए। अच्छा, हम्म जैसे कि सर आप जो है 11 से 18 तक ये प्राइमरी वाला बताते रहते हैं, तो हम्म ये वर्षवार नियुक्ति होगी। ठीक है, हम्म हमारा प्री प्राइमरी में बताते हैं आप, तो इसमें ये समझ नहीं आ रहा, जैसे कि अब प्राइमरी वाला जो है इसकी भर्ती आएंगी अप्रैल से जुलाई के समथिंग बता रहे हैं आप, इसके फॉर्म हम्म भरे जाएंगे। लेकिन हम्म हमारा जो है प्री प्राइमरी का, इसका समझ नहीं आ रहा है, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये हम कौन से चरण में आएंगे, ये पता करना था मुझे। एक चीज बताइए, हम्म आपके जो मम्मी पापा हैं, हम्म, आपके होंगे ना माता हाँ पिताजी, हाँ उनकी जी, शादी हो गई है कि नहीं? हाँ सर हो गई। आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई है सर। आपके बच्चों की?
सर बच्चे कहाँ से आ जाएंगे जब तो शादी सवाल नहीं हुई है सवाल तो? थोड़ा थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, कि हमने पूछा कि आपके मम्मी पापा की शादी हुई कि नहीं, आपके बच्चों की शादी, थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। आप कह रही हैं आपकी शादी नहीं हुई, उसके जी बावजूद हम पूछ रहे हैं कि आपके बच्चों की। तो मम्मी पापा की हुई है तभी आप हैं, जी और आपकी होगी तभी तो आपके बच्चे होंगे, तब तो उनकी शादी होगी। जी। ये तो कॉमन सी बात है, हर कोई जानता है। तो हर चीज का एक क्रम है, हर चीज का समय जब आएगा तब होगा। मम्मी पापा का जब समय था तो उनका हुआ, अब आपका समय आ गया है तो आपका होगा, फिर आपके बाद जब आपके बच्चे आएंगे उनका समय होगा तो उनका होगा। तो ऐसे ही क्रम से चलेगा ना। गवर्नमेंट जो प्लानिंग की होगी अपना जो जो योजना, तो जैसे जैसे जिसका समय आएगा वो काम होता जाएगा। हमारे आपके चाहने से जल्दी तो होगा नहीं कि आपके चाहने से आपके बच्चों की शादी आज हो जाएगी, अभी तो आए ही नहीं है वो। तो जल्दी से जो है बस पढ़ाई लिखाई कीजिए, गवर्नमेंट नौकरी देती है, नौकरी लीजिए, उनको लाने की व्यवस्था में लग जाइए फिर, ठीक है। तो सीक्वेंस में गवर्नमेंट काम करेगी, हर काम क्रम से होता है। तो अपने नंबर का, अपने क्रम के आने का इंतजार तो कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे इतने साल आपने जो कुछ पढ़ाई किया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, NIT, DLED जो भी किया, समय लगा ना, तो ऐसे ही थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। 6 महीना 1 साल अभी और लगने वाले हैं NIT, DLED में, कम से कम 6 महीने। 6 महीने मतलब 24 में समझे या 23 के लास्ट तक ही समझे उसे? 23 का लास्ट समझ लीजिए, 24 कह देंगे तो फिर ज्यादा समय आपको लगने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, अरे बहुत समय है। तो आप तो 2 बहन है ना? जी। याद है 2 बार बात हुई है इसके पहले। तो वो जो अंकल जी थे बता रहे थे कोई पैसा वैसा देना था, तो क्या किया कि नहीं किया? वो अच्छा, वो जो पैसे जो लेने आए थे, अच्छा वो उनको कुछ नहीं दिया सर, वो मना कर दिया उन्होंने, भाई ने हमारे, उन्होंने मना कर दिया। अरे सब ऐसे ही है, कोई भी चीज करने से पहले, हाँ, कोई भी चीज करने से पहले बहुत दूर तक सोचा समझा जाता है। पैसे मेहनत से आ रहे हैं ना, तो कोई भी पैसा ऐसे ही कह दे यहाँ लगा दीजिए, इसमें दे दीजिए, तो दूसरों की सुन करके, वो अंकल जी हैं इसलिए सही कह रहे होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ सर, वो तो आजकल हर कोई जो है बस एक दूसरे का गला काटने में लगा है, क्योंकि उसको बस अपने से मतलब है। आपने देखा है कि भाई भाई का नहीं बनता। सही बात है। तो जब अपने भाई बहनों में आपस में नहीं बनता है, लोग लड़ते झगड़ते हैं जमीन जायदाद के लिए, पैसों के लिए, तो कैसे उम्मीद कर रही हैं कि दुनिया में कोई इंसान आपके लिए अच्छा सोचता होगा? वो आपके लिए अच्छा सोच कर नहीं आया, वो अपने लिए अच्छा सोच करके आपको बता रहा है, आपके दिमाग में भ्रम डाल रहा है। तो इन लोगों से दूर रहा कीजिए, ठीक है। तो कोई नौकरी वोकरी का ऑफर दे कि इतना पैसा दे दो नौकरी मिल जाएगी, सब झूठ है, खाली वो अपनी चालाकी में। हाँ, चालाकी में, लेकिन जब भी वो उनको बताया था हमारी छोटी वाली सिस्टर को, फिर मना कर दिया था भाई ने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब जॉब लगेगी तुम्हारी तो खुद ही अपने ऊपर निर्भर रहो, ऐसा कुछ नहीं है, और जब निकलेंगी वैकेंसी तो खुद हो जाएगा जब होना है। और ये सब फ्रॉड है, पैसा ले जाएंगे, कुछ होगा है नहीं। जिस तरह से अभी रोजा चल रहा है, जितनी शिद्दत के साथ आप रोजा कर रही हैं, ऐसे ही दोनों बहनें इतनी ही शिद्दत के साथ 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, जितना भी समय दे सकती हैं दे करके पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए, वही आपके हाथ में है। बाकी गवर्नमेंट जब जो करेगी, अखबार देखते रहिए, हम जानकारी देते हैं, हमसे लेते रहिए, टीवी वगैरह से, तो जानकारी लेते रहिए, जब जो चीज हो रहा होगा। सर मैं सारी वीडियो देखती हूँ आपकी, एक भी स्किप नहीं करती हूँ, मैं डेली देखती रहती हूँ। अब थोड़े रोजे में ना थोड़ा मतलब हो जाता है, तो मुझे कुरान शरीफ वगैरह भी पढ़ना होता है, तो उसमें मुझे है ना इस वजह से ज्यादा देख नहीं पाती हूँ मैं मोबाइल। लेकिन मुझे 2-3 सवाल पूछने थे, तो मेरी सिस्टर कह रही थी हो गई आपकी सर से बात, इनकी कहाँ हुई है, तो वो ये कहने लगी आप सर से ये वाली बात भी पूछ लेना। ये हमारा NIOS है ना, इसमें जैसे कि इंटरव्यू वगैरह उसमें बताया था आपने, रेगुलर DLED वगैरह जो होता है, जो वर्षवार नियुक्ति होगी, हमारी जो सिस्टर है वो रेगुलर DLED है, उन्होंने NIOS से नहीं किया, तो वो तो अपनी इंटरव्यू की तैयारी वगैरह कर रही है। तो वो तैयारी कर रही है, सारी जानकारी तो उनको मिल रही है ना। उनको तो मिल रही है। उन्होंने भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और भी उनके ग्रुप में सब्सक्राइब कर दिया उन्होंने चैनल।
हाँ, तो जो भी रहेगा, अगर एक एक बात सुनेंगी तो इतने लोगों से बात होती है, किसी से 15 मिनट, किसी से आधे घंटे, किसी से 1 घंटे। तो जितने भी सवाल होते हैं जिसके भी, सब पर बातचीत होती है। हाँ। तो जो लगातार सुन रहा होगा, सारे ऑडियो सुन रहा होगा, तो सिर्फ नौकरी की ही बात नहीं होती है, और भी बातें होती हैं, तो उसका जो है नॉलेज बढ़ रहा होगा, और भी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, तो सर फिर हमारे में भी इंटरव्यू होगा ना? क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर फोकस कर लीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस कीजिए और तैयार रहिए कि कुछ भी होगा हम तैयार हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सर, हम तो तैयारी कर ही रहे हैं। मैं जॉब भी कर रही हूँ प्राइवेट। अच्छा, तो प्राइवेट हाँ, जॉब वो नहीं करती है, छोटी वाली सिस्टर नहीं करती है, मैं ही कर रही हूँ सर अभी फिलहाल। आप बड़ी हैं, वो छोटी है? हाँ, वो छोटी है। अच्छा, तो उनको डर लगता है क्या बात करने में? क्या? उनको बात करने में डर लगता है? नहीं सर, नहीं है, वो सो रही है बस। वो उसने मुझसे ही बात करवाई थी, पूछ रही थी कि पूछ लेना, क्योंकि जो मसला था आपसे उसने बात करी, आपने बता दिया। थोड़ा अच्छा, उसको है ना सर, बात करने में डर सा लगता है। आप जो है ना, मतलब वैसे कोई डर नहीं है। बातचीत उसने उस दिन करी थी, तो सर कह रहे थे कि यूँ कह रही थी सर है ना, डायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं। तो उनकी कोई बात नहीं है, कभी बात ही अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई गलत अच्छी बात ही बोलती है। हैं? नहीं 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 नहीं, कोई गलत बात नहीं, मुझे तो अच्छी लगती है आपकी बात। अच्छा, तो इससे पहले उनसे बात हुई थी? हमें लगा आप ही से बात हो रही है हर बार। नहीं नहीं सर, मुझसे बात हुई थी, जो मैंने आपकी कॉल उस पर करवाई थी, उसके बाद मैंने कहा था सर आप मेरी सिस्टर से बात कर लीजिए। हाँ, याद आया, दोनों लोग से बात हुई थी। हाँ, तो उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम उससे ही करवाई थी आपकी बात। तो चलिए, तो कुल मिला करके प्राइवेट जॉब कर रही हैं, जॉब करते रहिए, पैसे आ रहे हैं संभाल के खर्च कीजिए, आपके अपने पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं। 30 दिन आप मेहनत करती हैं तो 1 दिन पैसा मिलता है ना? जी जी जी। और वो भी ये नहीं कि 30 दिन पूरे हो गए तुरंत मिल जाए, देर से मिलता होगा। देर से ही मिलता है सर। और 10 तारीख को मिलती है सैलरी। 10 तारीख को मिलती है, यानी 1 महीना मेहनत करके फिर 10 दिन इंतजार करना, तब पैसा मिलेगा। और मिलता कितना है सर? 7,000। 7,000 रुपए आप लेकर के जाएंगी, और सर 1,000 व्हीकल का चले जाता है मेरा। तो 7,000 में से 1,000 रुपए खर्च हो जाते हैं आने जाने में, जो है कन्वेंस के लिए। और 6,000 बचे। 6,000 रुपए लेके जाएंगी, बड़ी सी दुकान पर चढ़ जाइए, एक साड़ी अपने लिए लेंगी, तो 5-6 हजार में बढ़िया साड़ी एक आ जाएगी। 1 महीने की सैलरी पूरी एक साड़ी में चली जाएगी, है कि नहीं? तो 7,000 6,000 रुपए की वैल्यू कितनी है? सिर्फ एक ड्रेस ले पाएंगी। जी सर। बढ़िया सा अगर खूब पार्टी वेयर पहनना है तो 5-6 हजार वाली 1 महीने में एक आ पाएगी। अगर आपको एक मोबाइल लेना हो जाए तो 2-3 महीने पैसा इकट्ठा करने होंगे, 10-15 हजार तब इकट्ठा होगा। तो कितनी मेहनत से पैसा आ रहा है। और कोई ऐसे ही आकर के मांगेगा कि ये नौकरी लगवा देंगे या ये जो है स्कीम चल रहा है, तो ऐसे ही दे देंगे किसी को पैसा? नहीं ना। नहीं, तो ये सब लोग आते हैं लूटने के लिए, इनसे दूर रहा करिए। हाँ सर, वो थोड़ी ज्यादा ही ऐसी है, सीधी वो ऐसी आ गई थी चक्कर में, तो फिर उन्होंने शेयर करी मुझसे बात, तो फिर मैंने की मैं सर से बात करूं। और भैया से करी थी तो भाई तो डायरेक्टली मना ही कर रहे थे उनके लिए। कोई भी होगा मना ही करेगा, ये सब फर्जी चीजें होती हैं। जो भी समझदार होगा सब मना करेगा। हाँ, तो इनकी मैं सर से जरूर करूंगी, वो क्या बताएंगे उनसे ही पूछती हूँ मैं। अरे बात तो ठीक है, अभी आपका मेरा जो NIOS का है, तो सर फिर मैं जो है ऐसा समझूं 1 साल है यही दिसंबर। आप जो है 24 घंटे में जो भी कर रही हैं वो करते रहिए, पर डे 2-4 घंटे पढ़ाई करते रहिए, और ये मान कर चलिए कि अगले महीने होने वाला है। उतनी स्पीड से तैयारी कीजिए, क्योंकि हम जो चीजें बता रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं ना है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है क्या नहीं है, एग्जैक्टली वो कब क्या शुरू करेगी वो तो वही जानती है। तो हो सकता है कि ये सब शुरू हो साथ में, अगर शुरू कर देगी तो क्या करेंगी? कहेंगे कि नहीं अभी रुको 6 महीने। अच्छा, नहीं ना। जैसे कि सर ये वो भर्ती आएंगी वर्षवार नियुक्ति, अप्रैल से आप जुलाई के उसमें बता रहे हैं ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो हमारे भी उस टाइम ही भरे जाएंगे, मतलब ये पूछिए। देखिए, न्यूज दोनों आ रहे हैं, प्राइमरी का भी प्री प्राइमरी का भी। अच्छा। अभी बाल वाटिका आंगनबाड़ी जो है उसमें 53,000 भर्ती पहले की पेंडिंग है, वो होने जा रही है। अच्छा। तो उतने से ही काम नहीं चलेगा। 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं,
उनको कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में, तो वहाँ भी टीचर की जरूरत है। तो वहाँ पर ये 53,000 होने के बाद नियुक्तियां होंगी, वैकेंसी आएगी। तो अब वो हो सकता है अगले महीने आ जाए, हो सकता है कि 4-6 महीने बाद आए। तो आप उसका जो है इंतजार मत कीजिए, आप बस सिलेबस उठा लीजिए। बहुत सब्र कर रहे हैं सर इसके लिए। तो आपकी एज इस वक्त कितनी है? सर मेरी 27 है। आपने 27 ईयर्स सब्र किया, इतनी पढ़ाई की, तो जैसे उतना किया वैसे और कीजिए। हाँ सर कर ही रहे हैं। अब कब मिलेगा इसका फल पता नहीं। तो सर मैं बहुत ही वो कर रही हूँ मेहनत, ही पता नहीं मुझे अब समझ नहीं आता कि क्या होना है क्या नहीं होना। छोटी वाली सिस्टर है, उनकी स्टडी वगैरह फीस वगैरह मैंने कलेक्ट की है, उनको रेगुलर करवाया। तो आप बस एक काम कीजिए, आप बस एक काम कीजिए, आपके पास सुपर टेट का सिलेबस है या नहीं? हाँ सर है। मोबाइल में है या कहीं रजिस्टर में लिखा है या प्रिंट करा के, कैसे है? सर मैंने सिलेबस जो है मतलब वो करवा लिया था, प्रिंट करवा लिया था उसको मोबाइल में। छोटी वाली सिस्टर के। तो कुल मिलाकर के चाहे हाथ से लिखा हो चाहे प्रिंट कराया हो, हार्ड कॉपी है ना? हार्ड कॉपी भी है हाँ। तो हार्ड कॉपी जब है तो उसको ले करके उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से विषय हैं, पहले एक रजिस्टर उठाइए, उसमें सबसे पहले लिखिए विषय, एक पेज पर लिख डालिए इसमें कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तीसरा भाषा उसमें होगा उर्दू, आपका उर्दू पढ़ना है, 3 भाषा लेके चलिए। इसके बाद जो है गणित पढ़ना है और जीएस में क्या क्या पढ़ना है, वो सारा विषय लिख डालिए एक पेज पर। फिर अगले पेज पर जाइए, एक एक विषय पर शुरू कीजिए कि एक एक विषय का सिलेबस क्या है, हर विषय का अलग अलग पेज पर लिख डालिए। लिखिएगा, ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं। लिखने से क्या होगा कि आप पढ़ेंगी भी लिखेंगी भी तो दिमाग में बैठेगा। तो फिर आपने पूरा सिलेबस लिख लिया। फिर सिलेबस लिखने के बाद नीचे जो थोड़ा जगह छोड़ते जाइएगा, यूट्यूब वाले या कहीं से कोई जानकारी हो रही है कि इस विषय में ये किताब अच्छी है, वो किताब नीचे लिख लीजिए कौन सी अच्छी है। या कोई यूट्यूब चैनल पता चला कि ये हिंदी पढ़ा रहे हैं सर तो मैं देखती हूँ, वीडियो भी देखती हूँ, टारगेट भी डालो की, और ये हिमांशी में यूट्यूब पे इनकी वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ मैं। हाँ, तो नीचे नाम इन लोग का लिख लीजिए कि कौन क्या बढ़िया पढ़ा रहा है। तो वो सारे जब आप रजिस्टर में लिखी रहेंगी और उसके बाद सिलेबस लेकर पढ़ाई करेंगी। जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रही हैं तो हिंदी में आया संज्ञा, तो किताब से भी पढ़िए और जाकर के यूट्यूब पर भी सर्च कीजिए संज्ञा, देखिए कौन क्या बता रहा है, हिमांशी मैम क्या बता रही हैं, आलोक सर क्या बता रहे हैं। तो 4-5 वीडियो देख लीजिए एक ही चीज को। हाँ, एक तो आपने पढ़ लिया, अब वो लोगों का वीडियो देखेंगे, रिवीजन होगा, और साथ ही अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं जी सर, तो समझना और आसान होता है, दिमाग में बैठ भी जाता है। तो किताब भी होना चाहिए, हर विषय का 1-2 किताब होना चाहिए। पहले किताब से पढ़ना है, फिर जाकर के यूट्यूब पर सर्च करना है। तो जब सर्च करेंगी तो इन्हीं लोगों के वीडियो आएंगे ऊपर सबसे पहले, आलोक सर, तो हिमांशी मैम, एग्जामपुर या जो भी पढ़ा रहा है जिसका ज्यादा चल रहा होगा उनके वीडियो ऊपर आ जाएंगे। 4-5 वीडियो देख लीजिए जिसका ज्यादा चल रहा हो, कौन कैसे समझा रहा है। ठीक है हाँ। तो पूरा विधिवत यानी रजिस्टर में पहले लिखना है विषय, फिर एक एक विषय का सिलेबस लिखना है, फिर ये हमें पढ़ना कहाँ से है उन किताबों के नाम लिख लेने हैं, वो किताबें धीरे धीरे ले लेनी हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल, हिंदी कहाँ से हम पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, इंग्लिश कौन अच्छा पढ़ा रहा है, उससे पढ़ें। चैनल के कुछ नाम लिख लीजिए ताकि वो, और सब्सक्राइब तो की होंगी, नाम भी लिख लीजिए ताकि भूले ना। इसके बाद पूरा सिलेबस लेकर पढ़िए। अब जैसे भूगोल पढ़ना है ना? हाँ। कुल कितने ग्रह हैं? सर अभी तक वैसा नहीं, मैंने जैसे कोर्स परचेज करते हैं ना, वो कोर्स परचेज नहीं करा, जैसे 3,000 इस तरीके से। बस मैं ना कोर्स परचेज करने की जरूरत कहाँ है? कोर्स परचेज करेंगी तो उनको पैसा आप देंगी, वो चीज वो भी पढ़ाएंगे। और वहाँ पर पढ़ने का मतलब है कि वहाँ एक टीचर जो पढ़ा रहा होगा उन्हीं से पढ़ना होगा, तो वही तो वो भी पढ़ा रहे हैं। और ऑलरेडी जो है फ्री में आलोक सर ने, हिमांशी मैम ने, या तो सबने हर टॉपिक पर वीडियो डाल रखा है, तो हम क्यों पैसा देने जाएं? हम एक एक टॉपिक नहीं, वो कहते हैं जैसे कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह वो कहते हैं प्राइवेट वीडियो अलग होती है इनकी, ऐसा कुछ है। ये बताइए सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं,
हिमांशी मैम अगर प्राइवेट वीडियो बनाएंगी तो क्या उसमें 9 ग्रह हो जाएगा? नहीं नहीं सर, मैं तो फ्री वाला ही देखती हूँ, मेरे पास इतना आप बताइए, कोई प्राइवेट वीडियो बनाएगा कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन बातों को मानती नहीं हूँ। मैं तो अगर कोई टॉपिक हाँ। हिमांशी मैम ने प्राइवेट पढ़ाया, अलग से वीडियो बना पढ़ाया है, तो किसी ने जो है पब्लिकली भी पढ़ाया होगा, तो हम क्यों उनके जो है प्राइवेट वीडियो देखने जाए? अगर पैसा है तो दीजिए, आराम से दीजिए, आपके पास पैसा फालतू है तो। हमको पढ़ना होगा तब तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, हम किसी को पैसे नहीं देने जाएंगे। सेल्फ स्टडी इसको कहते हैं। हाँ, यह कि सेल्फ स्टडी में आपको खुद मटेरियल खोजना पड़ता है। हाँ। और जब आप किसी का पैकेज ले लेते हैं तो एक फायदा ये होता है कि वो आपको जैसे जैसे गाइड करता जाता है, आपको वैसे वैसे पढ़ना होता है। तो जो खुद से अपने आप को गाइड नहीं कर सकता, जो सेल्फ स्टडी अपने से नहीं कर सकता, उसको तो फिर जाना पड़ेगा, किसी न किसी का पैकेज लेना होगा। अच्छा। लेकिन जो खुद से कर सकता है उसके लिए तो फ्री में इतने सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, हजारों टीचर हैं, किसी से पढ़ ले जो चीज पढ़ना हो। आज हमें संज्ञा पढ़ना है, हम संज्ञा सर्च करेंगे, 4 वीडियो संज्ञा के जो टॉप वाले होंगे उनको देख लेंगे। कल हम जो है सर्वनाम पढ़ेंगे तो उसके जो कोई अच्छे वीडियो होंगे, जिसने अच्छा पढ़ाया होगा उसका वीडियो देख लेंगे, या 4-5 वीडियो देख लेंगे। तो फ्री में तो सब अवेलेबल है यूट्यूब। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको तय करना है। तो हमने पहले ही कहा ना, सिलेबस लेके एक एक टॉपिक बुक से पढ़िए, फिर वही टॉपिक सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर। समय आपके पास है ही है, कोई जल्दी है नहीं कि नहीं 10 दिन बाद एग्जाम होना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है। हाँ, तो 3-4 हजार रुपए ये लोग लेते हैं, आपके आधी सैलरी तो ये लोग ऐसे ही ले लेंगे। जी हाँ। तो 3-4 हजार रुपए कम है, 15 दिन की सैलरी आपकी मांग ले रहे हैं ये लोग। नहीं सर, मैं अभी तक तो मैंने कोई परचेज किया नहीं है। मेरी फ्रेंड कह रही थी कर लो, तो मैंने मना कर दिया। नहीं, मैं सेल्फ ही कर रही हूँ, और कुछ मैं बुक्स वगैरह जिस फ्रेंड ने कहा वो कितना कमाती हैं? सर उनके तो अच्छा है, पर मतलब उनके पापा का जो है बिजनेस बढ़िया है सर, तो वो उनको कमाने की जरूरत ही क्या है। हाँ, यही तो, बाप कमाई उड़ा रही हैं, आप मेहनत की कमाई खा रही हैं, अपने मेहनत की। जब वो कमाएंगी ना इतनी मेहनत करके, तब उनको समझ में आएगा कि 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है, कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। उनको अभी जो है उन्होंने कमा करके खर्च नहीं किया है। उनसे कभी मुलाकात पापा के पैसों पे ऐश कर रही हैं। नहीं, उनसे एक मुलाकात हो नेक्स्ट टाइम, तो उनसे कहिएगा कि तुमने ऐसा कोई पैसा नहीं कमाया है, एक दिन कोशिश करो 1 रुपए कमाने की, देखो क्या कर सकती हो, कैसे कमा सकती हो। फिर अगले दिन कोशिश करो 2 रुपए कमाने की, 1 रुपया अगर कमा लो तो। उनको कहिए, देखिए कमा करके दिखाती हैं, उनको चैलेंज दीजिए, भाई हम तो भाई 6-7 हजार रुपए कमा रहे हैं, तुम 1 रुपया कमा करके दिखाओ एक दिन में। सहेली हैं, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं। तो कभी जो है कहिए उनसे कि जो है अभी तक तुमने कभी कोई नौकरी नहीं किया है, कभी कुछ नहीं, जो है 1 रुपए से कोशिश करो कमाने की, मांगना नहीं है किसी से, 1 रुपया कमाना है। तो देखिए कमा पाते हैं। तो वो भी यही NI डिलीट किए हैं या क्या है? सर उन्होंने भी NI से DLED किया है। अच्छा, तो NI से डिलीट की हैं, तो वो भी जॉब के लाइन में लगी हैं? लेकिन वो जॉब नहीं कर रही अभी, प्राइवेट वगैरह। उनका पापा का काम बहुत अच्छा है, तो इस वजह से नहीं कर रही वो। अरे तो जॉब नहीं कर रही हैं तो पढ़ाई लिखाई कर रही है ना, जॉब तो लेना है ना उनको भी। हाँ, जॉब तो लेना है, तो यूँ कह रही थी। वो क्या कहेंगी, खुद ही दिख जाता है सर, कहने की जरूरत ही नहीं है। पापा का काम इतना अच्छा है उनके, तो वो उनको जरूरत ही नहीं है करने की। क्या मैं पूछूं उनसे जॉब करोगी नहीं करोगी? करनी होती तो कर लेती। पापा का काम अच्छा है, पापा का काम अच्छा है, पैसा है, अभी शादी नहीं हुई है तब तक ना, मान लेते हैं शादी भी अच्छे घर में हो जाएगी। तो जैसे अभी अपने घर में है कि दूसरा कमा रहा है, पिताजी कमा रहे हैं या जो भी कमा रहा है उस पे ऐश कर रही हैं, दूसरे के घर भी जाएंगी तो कोई और कमा रहा होगा, ऐश कर रही होंगी। लेकिन जिस दिन रियलाइज होगा कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, अभी उनको नहीं है अवेयरनेस की, हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ बनना है। बहुत सारे हैं महिलाएं कि उनको कुछ नहीं करना, वो पूरी लाइफ जो है कभी पिता, कभी पति, कभी जो है बच्चों के ऊपर डिपेंड होकर रहती हैं। हमारे समाज में ऐसा ही चलता है, लेकिन अब बदलाव हो रहा है। आप जो है सेल्फ डिपेंड हैं, आप सोच रही हैं, वो नहीं सोच रही हैं, तो सेल्फ डिपेंड नहीं है। लेकिन जिस दिन उनको कहीं से ठेस लगेगी
पिताजी कुछ बोल देंगे या शादी हो जाएगी, हस्बैंड कुछ बोल देगा, तो उनको लगेगा नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। तब तक समय जा चुका होगा, देर हो चुकी होगी। सर तो फिर हम इसलिए नहीं ध्यान नहीं देते, उनकी मर्जी, उनकी चॉइस है, वो करें नहीं तो करें, हम कौन होते हैं उनका हेडेक है, हम कौन होते हैं उनसे ये कहने वाले, करो या करो, हमें तो अपने पे ध्यान देना है ना। वो तो सही बात है, हर किसी को अपना। मैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करती हूँ, जैसे कि जब मैं वहाँ आ जाती हूँ स्कूल से, तो एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करती हूँ मैं, कढ़ाई होती है सूट साड़ी पर, तो वो करती हूँ। सर उसमें जो है ना थोड़ा ऐसा होता है, टाइम चाहिए उसके लिए, सुबह से शाम तक के लिए। तो अभी तो फिलहाल रोजे चल रहे हैं, तो अभी नहीं कर रही हूँ मैं। और तो रोजा जब खत्म हो जाए तो जो भी आप करती हैं, अलार्म बज रहा है आपका? फोन है? हाँ, भाई का फोन था सर। तो जो भी आप करती हैं, अभी तो मान लीजिए रोजा है, रोजा खत्म हो जाएगा, तो जैसे कोई एक पेज आपने पढ़ा है, तो काम करते वक्त उस चीज को भाई पढ़ तो ली है, एक नजर देख करके रिपीट कर। उसमें मेहनत बहुत है, उसमें जो है आईज का काम है, आंखों का, आंखों का काम है, जो है एक एक मोती बहुत मुश्किल से लगता है उसमें कढ़ाई करने में। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि पहला तो आंखों का काम है, रोशनी अच्छे से रहनी चाहिए ताकि आंख पर जोर न पड़े, और हैंड अच्छा चलना चाहिए उस पर काम करने के लिए। तो काम पर ही फोकस कीजिए। लेकिन आपने मान लीजिए एक लाइन पढ़ लिया, अब उसी को मुंह से बोलते रहिए और काम करते रहिए। मुंह से बोलना है, बार बार रिपीट करना है, 10 मिनट तक एक ही चीज को रिपीट करते रहिए और हाथ चलाते रहिए। तो उससे क्या होगा, जब रिपीट कर रही हैं तो उससे वही आवाज आप सुन भी रही होंगी, तो वो आपके कान में जाने से आपको याद होगा। या कोई लेक्चर आपने यूट्यूब पर देखा, पहले पढ़ चुकी हैं, पढ़ा हुआ है, उसको चला करके अपना काम करते रहिए, कान में आवाज जाती रहे। जैसे गाना सुनते सुनते याद हो जाता है ना, ऐसे ही जब लेक्चर आप पहले से देखी रहेंगी और काम करते वक्त उसको चला देंगी और आवाज कान में जाती रहेगी, तो वो भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो दोनों काम साथ साथ चलता रहेगा, कान अपना काम करता रहेगा। दो चीज कवर नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर मैं वो ले लूँ एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क, तो वो इस चीज का नहीं हो पाता है, उसमें बहुत ध्यान से करना है काम, कुछ गलत नहीं हो जाए, तो सामने वाले को देना है ना हमें भी, कढ़ाई कर कर। कढ़ाई करके एम्ब्रॉयडरी जो भी करते हैं आप, वो करते वक्त कभी गाना सुनती हैं कि नहीं? हाँ सर, मैं नहीं सुनती सॉन्ग वगैरह। नहीं, तो अभी पहले शुरुआत कीजिए गाना सुनने से। तो धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी काम के साथ सुनने वाली। तो फिर जो है आप गाना के बाद जो है पढ़ाई वाली चीजें सुनने लगिएगा। सर इतनी फुर्सत कहाँ है कि मैं गाने सुनूंगी। अरे आप जो भी कढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं, मोबाइल या जो भी है आपका गाना बजा रहा है, तो क्या उसमें अलग से गाना आपको गाना है? नहीं, अपनी परिवार की थोड़ी टेंशन सी रहती है, लगी उसी में रहता है ध्यान। तो काम हो चाहे पढ़ाई हो, प्रेशर के साथ नहीं करना चाहिए, एंजॉय करके। हम अपना बताते, चाहे हम पहले पढ़ते थे चाहे आज भी पढ़ते हैं, बगल में हम गाना बजा देते हैं, आदत सी है, ताकि जो है एंटरटेनमेंट भी होता रहे। तब तो जब दिल दिमाग जो है एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करेगा, वो एक तरह से कह दें खुशी वाली चीजें रहेंगी, तो पढ़ाई ना। अब टेंशन लेकर के हम पढ़ेंगे तो न पढ़ने में मन लगेगा, न याद होगा, न कोई तैयारी होगी। तो सिलाई बुनाई कढ़ाई कीजिए, खाना बनाइए या पढ़ाई कीजिए, हल्का सा गाना चला लीजिए, फिर देखिए। आपकी जो बात है ना, हमारी मम्मी को ये वाली बहुत पसंद आती है, जो आप बताते हैं ना 8 घंटा मिलता है, उसमें जो है 2 घंटा खाने के लिए कर लीजिए, 2 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए निकाल लीजिए, 4 घंटा पढ़ाई के लिए निकालिए। ये बात तो बहुत खुश होती है हमारी मम्मी। अगर किसी के पास कोई कुत्ता हो पाला हो, या कोई बिल्ली पाला हो, या गाय पाला हो, या बकरी पाला हो, कुछ भी, उसको जब आप इंस्ट्रक्शन देती हैं जैसे जैसे करने को, तभी तो वो उस तरह से करता है। अगर गाय किसी ने पाला है, वो एक जगह बंधा हुआ है, अब हम उसकी रस्सी वहां से खोल करके पकड़ करके चल दें, तो जब वो हम रस्सी पकड़ कर बढ़ेंगे तो वो भी सीधे उस तरफ चलने लगता है जिस तरफ हम जा रहे हैं। होता है ना? यानी कि उसके पहले भी तो वही बंधा हुआ था, वो रस्सी तोड़ करके क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको जो है, जब उसका मालिक जिधर ले जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो वैसे उधर जा रहा है। ऐसे ही हमारा दिमाग है, इसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत होती है। ये खुद से नहीं काम करता, खुद से काम करेगा तो इधर उधर जाएगा। गाय को छोड़ देंगे, इधर उधर जाएगा, अपने मन से जाएगा, कहीं और चला जाएगा, जाना कहीं होगा, चला जाएगा कहीं और।
लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको पकड़ करके लेकर जाएगा तो जहाँ लेकर के जा रहा होगा वो वहीं जाएगा। तो जब हम अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देंगे इस काम को करना है इस वक्त, इस काम को करना है इस वक्त, इतनी देर ये करना है, तो हमारा दिमाग बिल्कुल सही दिशा में काम करेगा। तो दिमाग को भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। तो अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के अनुसार चलिए, तो दिमाग को पता होगा कि ये टाइम हमने बनाया है, इस समय ये वाला काम करना है, तो वो फिर उस वक्त वो काम डेली करने लगेगा। वो जरूरी है टाइम टेबल बनाना, ठीक है जी। चलिए, और कुछ पूछना? नहीं सर, यही पूछना था, आपने सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, हम करेंगे। आपने बिल्कुल बिल्कुल हमारे टॉपिक क्लियर कर दिए सर। तो मम्मी भी सुनती हैं क्या ये सब? हाँ सर, मैं जो है ना ऑडियो जो है ना मतलब फुल स्पीकर आवाज से सुनती हूँ, ऐसा नहीं कभी ला के नहीं सुनती हूँ। तो क्या मम्मी है ना एक एक बात सारी सुनती है। और उस दिन जो बात हो रही थी, एक परसों एक शख्स से आपकी बात हो रही थी, किसी से परसों बात हो रही थी, शायद 31 का है वो वीडियो, 31 का था। हाँ ठीक, हाँ 31 मार्च का था। तो उस दिन आपने दो वो डाली थी ऑडियो, है ना। हाँ, तो उस दिन सुबह में शायद बात हुई थी। ऐसा नहीं डालते हैं आप, मॉर्निंग इवनिंग का नहीं होता, ओनली डेट ही डालते हैं आप ऑडियो। तो बातचीत हो रही थी, तो सर आप बातचीत कर रहे थे उनसे, तो ये कह रही थी सर बिल्कुल सही जानकारी बताते हैं, ये जो है बातचीत करते हैं। तो उसी के बारे में बताने लगी, देखो सही इंफॉर्मेशन देखी इन्होंने, क्या कहते हैं देखी है सर ने, क्या कहते हैं इन्होंने स्ट्रगल करे होंगे। तो चलिए, तो बहुत बता रहे हैं ये, लोगों को बता रहे हैं ये। हाँ, तो उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो जिस रास्ते से गुजरा होता है उसको उस रास्ते की जानकारी होती है। हाँ, ये तो बस जो चीज हमने अपनी लाइफ में देखा है, अनुभव किया है, जो अपना एक्सपीरियंस है और जो अभी लेटेस्ट जानकारी है, उन सब और सर मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, मम्मी को कह रही थी सर की टेलीग्राम पर शायद लगा हुआ है, कह रही थी सर की उम्र नहीं है ज्यादा, काफी छोटी उम्र के ही है और सर को इतना अनुभव है, इतना तजुर्बा है, तो तारीफ ही कर रही थी आपकी। चलिए, तो उनको हमारी तरफ से जो है शुक्रिया बोलिएगा। और अनुभव आता है जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप जो है जूझते हैं समस्याओं से, तब आपकी जो फ्रेंड हैं वो अभी कोई स्ट्रगल नहीं कर रही हैं, उनको अनुभव उतना नहीं होने वाला है। आप स्ट्रगल कर रही हैं, आपकी सिस्टर स्ट्रगल कर रही हैं, तो आप लोग को अनुभव होगा। तो कहीं भी बोलना होगा, कोई भी जानकारी या बातचीत हो रही होगी, चर्चा, तो जो आपकी फ्रेंड है वो नहीं बोल पाएंगे उतना, लेकिन आपको जानकारी रहेगी क्योंकि आप हर चीज से जूझ रही हैं, हर चीज देख रही हैं, समझ रही हैं, तो आप बोल सकेंगे। अभी कोई पूछ देगा कि जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं, तो आपको है जानकारी वर्तमान का, उनको नहीं है। तो आप चूंकि स्ट्रगल कर रही हैं, सुन रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, तो आपको जानकारी होने की वजह से आप बोलेंगे। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जिस चीज से जूझ रहा होता है, जिस रास्ते से गुजरा होता है, तो उसे हर चीज समझ में आता है, हर चीज पता होता है। जैसे कभी आप मार्केट गई होंगी तो क्या गली से या सड़क पर मुड़ना होता है तो अपने आप से कहती हैं कि बाएं मुड़ जाओ, दाएं मुड़ जाओ, नहीं, अपने आप मुड़ जाती है ना जी। साइकिल चला रही हूँ, मोटरसाइकिल चला रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ, कहना नहीं पड़ता है कि बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, अपने आप हाथ जो है घूमने लगता है जब हमें रास्ता पता होता है, क्योंकि हम उस रास्ते पर पहले जा चुके हैं। लेकिन अगर हम नए रास्ते पर जाते हैं और मोड़ आ जाता है, अब वहां पर कंफ्यूजन है कि बाएं जाएं कि दाएं, तो पूछना पड़ता है किसी और से तो भैया इस जगह जाना है तो किधर से जाना होगा, बाएं जाएं कि दाएं जाएं। तो जिस रास्ते की हमें नॉलेज नहीं होगी तो हमें वहाँ पूछना ही पड़ेगा सर। हाँ, तो जब आपके पास अनुभव होगा तो अपने आप सब कुछ आगे बढ़ते जाएंगे, किसी से पूछना नहीं होगा। तो वो अनुभव आप दूसरे से शेयर भी कर देंगे, हाँ देखो वहां जाना, फिर वहां से इधर मुड़ जाना, बता देंगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर मजबूरी है, आपको खुद भी पूछना पड़ेगा, आप बताएंगे कहाँ से। चलिए ठीक है, फिर काफी लंबी बात हो गई, रखते हैं। हाँ सर, हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। वेलकम। ठीक है तो फिर सर, ठीक है।